जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सर्वप्रथम मैं आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल में मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बिंदु लेके आया हूं जो धर्म से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है और अपनी सेवा की भावना से भी जुड़ा हुआ है। वो बिंदु है, क्या घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं। इसमें पहला मैं आपको तर्क की कसौटी पर दूंगा जो हमारे शास्त्र प्रमाण से, दूसरा मैं इसका बताऊंगा कि ज्योतिष का महत्व क्या है, तीसरा कि अगर कुत्ता पालने में कुछ गलतियां होती हैं तो उसके परिणाम क्या हैं। तो आओ मैं बंधु बताता हूँ। ये बहुत से लोगों के प्रश्न भी आते हैं और कई लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों की जो मन की धारणा, गलत धारणाएं, उनको मैं दूर करके देता हूँ कि कुत्ता पालना, गाय पालना या कोई भी पशु पालना हमारे जीवन में कभी अशुभ नहीं हो सकता। पहला ही बिंदु तथ्य स्पष्ट है। मैं धर्म की कसौटी पर आपको इसका प्रमाण देता हूँ कि सबसे पहला तो महात्मा तुलसीदास जी की चौपाई है कि सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस चौपाई का अर्थ होता है कि संपूर्ण संसार के हर प्राणी, हर जीवात्मा भगवान राम सीता का स्वरूप है और उन्हें प्रणाम करें। तो डेफिनेटली जो स्वान भगवान है, हमारे कुत्ता हैं, डॉगी हैं, वो भी उसी ग्रेड में आते हैं, तो वो घृणा के पात्र नहीं हो सकते। नंबर एक। नंबर दूसरा, जो हमारे भारत का सबसे प्रामाणिक और हमारे धर्म का आधारभूत श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता का जब हमने अध्ययन किया और अध्ययन करके जो इसमें हमने सारांश ढूंढा, तो ये भगवत गीता के 5वें अध्याय में और 18वें श्लोक में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समिदर्शनः। क्या कहा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन होते हैं, समदर्शी जो होते हैं, जो विद्युत जन होते हैं, उनके हृदय में पंडित और हाथी, गाय एवं श्वान और अन्य जो भी प्राणी हैं, सबको एक ही श्रेणी में माना गया है। तो शास्त्र में ये कहा गया है कि हमें कुत्ते का, हाथी का, घोड़े का सब में समदर्शन करना है। तो ये पालना अशुभ नहीं हुआ। दूसरी तर्क की कसौटी है। अब तीसरा मैं ये प्रमाण देना चाहता हूँ कि कुत्ता पालने में हमें फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा डॉगी जो होता है, एक ऐसा स्वामी भक्त प्राणी है कि जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में उतना स्वामी भक्त संभवतः नहीं हो सकता है। तो स्वामी भक्त है, आपका सबसे बड़ा रखवाला है और उसकी सेवा करने से, जैसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, वो आपके घर की सुरक्षा करता है। ये तो एक अलग धारणा है। हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन कहते थे कि जब घर में कोई कुत्ता होता है, पड़ोस का कुत्ता होता है, उसकी एक थॉट्स और थिंकिंग, एक मन की सोच होती है कि इस परिवार में 4-6 बालक और बढ़ जाएं, सब एक एक 2-2 टुकड़े छोड़ेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा। तो ये अपने स्वामी के लिए अच्छी कल्पना करता है, नेगेटिव कल्पना नहीं करता। ये हमारे मनोवैज्ञानिक एवं ग्रंथों में और पूर्वजों का जो अनुभव है, किंवदंतियों से इस बात का प्रमाणिकता पूर्ण रूप से हो जाती है। अब मैं तीसरा बिंदु चलता हूँ, ज्योतिष। क्योंकि कुत्ता भैरव का वाहन है और भैरव हमारे भगवान शिव जी के एक अंग से उत्पन्न है, उनका एक अंश अवतार है। तो भैरव की जब कृपा आपके ऊपर रहेगी तो जीवन में खतरे आपके दूर हो जाएंगे। बटुक भैरव आदि की जो साधना है वो आपकी बहुत आसान हो जाती है। जो दूसरा, केतु और शनि को भी कुत्ता का प्रतीक और कुत्ता का चिन्ह माना गया है। अगर आपके घर में हैं, उन्हें आप समय पे भोजन कराते हो, समय पे उनको पानी पिलाने का, घुमाने की जो जो उनकी आवश्यकता हैं, कभी चिकित्सक भी जरूरत पड़ती है, वो सब पूरा करते हैं, तो आप मानना चाहिए कि 3 ग्रहों की खोटी दशा कभी भी आपके घर में नहीं आएगी। ये बात प्रमाणिक है। अब चौथा मैं आपको बिंदु करता हूँ कि देखिए, मन के जो हमारे उद्गार हैं, मन के जो हमारे विचार हैं, उनको हम कैसे आपको प्रकट करें कि किसी भी जीव को पालने से पहले
पुनः मैं आपको रिपीट करता हूँ कि किसी भी जीव को पालने से पहले आपको उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी लेनी है। ऐसा नहीं आपने शौक में आके देखा देखी पाल लिया, समय पर उसको पानी नहीं मिल रहा है, समय पर उसको घूमना नहीं मिल रहा है, समय पर उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो उसकी आत्मा को कष्ट होगा, और आत्मा को कष्ट होगा तो प्रभु आपको क्षमा नहीं करेंगे। ये स्वच्छंद प्राणी है, या तो पालो ही मत, और पालो तो घर के सदस्य की तरह उसकी देखभाल करें, चाहे वो कोई भी जानवर हो। अतः इनको पालने में हमें अनेक सुविधाएं, तो शास्त्र ये कहता है कि ये हमें समदर्शिता रखनी है, घर में पवित्रता का ख्याल रखना है, उनको ट्रेन करें कहाँ पर उनको जाने देना है, रसोई में पूजा में नहीं जाने देना है, और बाकी सब जगह पे जाना है, तो ये अच्छा है। अब इसमें अन्य और भी कई चीज़ होती है कि रंग के आधार पर काला कुत्ता अगर घर में है, उसमें सफ़ेद उसके तिलक आदि भी है, तो शनि का वो प्रतीक होता है। आपके घर में होने वाली दुर्घटना, आपके घर में होने वाली अमंगल, आपके घर में होने वाली अशांतियों को सुनिश्चित रूप से दूर करेगा। अब जो सफ़ेद कुत्ता होता है वो अपने ग्रहों के प्रतीक में ही एक शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो शुक्र आपकी संपन्नता का सूचक है, तो घर में संपन्नता, यश और ऐश्वर्य बढ़ेगी। अब हम पीले भूरे रंग के या चितकबरी रंग के या कई रंगों को लेंगे, तो ये सब ग्रहों से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, और उन रंगों के आधार पर सभी ग्रह आपके शांत और अनुकूल हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पुनः मैं कहना चाहूँगा कि जर्रे जर्रे में बसे भगवान की मूर्ति, हर रूप में है भगवान का स्वरूप। तो जब आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन, आपके बच्चे इस चीज़ को पालते हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो मैंने इस पर अध्ययन किया, अनेक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकों से अध्ययन किया, और कई जगह पर अनुभव से देखा गया, जिन घर में पेट्स होते हैं, यानी कुत्ता हो वो या गाय हो, वहाँ पर बीपी की और तनाव की और अनिद्रा की बीमारी भाग जाती है। तो क्यों भाग जाती है कि आप उसे अगर घर में रख रहे हैं तो डेफिनेटली प्यार करेंगे तो आपके मन के तनाव, सोच, चिंता आपकी कम होने लगेंगी, आपका डाइवर्जन सकारात्मक ऊर्जा की ओर होगा, तो भी आपके लिए लाभदायक है। तो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, मेडिकल साइंस के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर जो हमने खंगाला, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला कि पालना निषेध है। अगर निषेध है तो केवल ये कि उसकी सेवा शुश्रूषा में कमी अगर आती है तो आप हाथ जोड़ लें और इस काम को करने में तत्पर हैं, तो आपके तमाम ग्रह आपके अनुकूल होंगे, घर में अशांति दूर होगी, मंगल कार्य शुरू होंगे। इसी प्रकार के अनेक ज्ञान की विधाओं को लेकर के हम आपके समय पर आते रहते हैं। तो इतना अच्छे मैंने ज्ञान की वार्ता आपको बताई, एक लाइक बनता है। और हमारे चैनल को यदि आप अभी तक नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि इसी प्रकार के आपको ज्ञान की वार्ता हम बताते रहेंगे। अन्य जो कोई भी आपको संशय हो, शंकाएं हो, किसी भी प्रकार का कोई विषय के बारे में आप स्पष्टीकरण चाहते हो, तो ज़रूर आप हमें लिखें, या हमारे दिए हुए टेलीफोन नंबर पर, या हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि आगे हम आपको नए नए बिंदुओं पर आपको बताते जाएं। आज की वीडियो में ये जो ज्ञानप्रद चीज़ है उतना ही हम आपको बताएंगे। आगे फिर शीघ्र ही कोई नए बिंदु को लेकर के और आपके सामने ज्ञान की बीथी फिर रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।